खबर भारत के रिपोर्टर्स मीट का हुआ आयोजन। प्रदेश भर के पत्रकारों ने रिपोर्टर्स मीट में की शिरकत। पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर हुई चर्चा। अनूपपुर जनपद पंचायत जैथरी में सचिव रामजी राठौर मजदूरी का मार रहा हक। कमीशन लेकर ठेकेदार से करवा रहा काम, मजदूरों को धमकी देकर करवा रहा चुप। शिवपुरी जिले के खनिया थाना में लगातार बारिश से करीब 50 गांवों की फसल नष्ट। फसलों के नुकसान का सर्वे कराने का किसानों ने किया अनुरोध। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने 25 गांव का किया निरीक्षण। राजगढ़ के विकासखंड ब्यावरा की शालाओं का एसडीएम ने किया निरीक्षण। कक्षा में मोबाइल चलाते पाए जाने पर शिक्षकों को लगाई फटकार। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में रसोइयों से की चर्चा। और सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से टकराया स्कूटी सवार युवक। इलाज के दौरान युवक के पास से पिस्टल कारतूस देख डॉक्टर हुए दंग। युवक की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर महासमुंद जिले से, जहां के विकास खंड पिथौरा ग्राम पंचायत बगार पाली में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर उप सरपंच ने सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उप सरपंच का कहना है कि सरपंच निजी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से लाखों रुपए के सरकारी योजनाओं का गमन करता है, जिसकी शिकायत उप सरपंच ने जिला कलेक्टर और ईओसी में की है। वहीं जांच में सचिव और सरपंच दोषी पाए गए थे, लेकिन उप सरपंच ने कार्रवाई न होने की बात कही। वहीं पूरे मामले पर सरपंच सफाई देते हुए नजर आए। सरपंच हेम सिंह ठाकुर के खिलाफ लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का शिकायत किया हूं सबूत के साथ। जनपद पंचायत पिथौरा में आज तक कोई सुनाई नहीं हुआ। उसके बाद में कलेक्टर में लगाया हूं शिकायत सबूत के साथ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। मेरा ये कहना है कि यहाँ तो लगभग विकास कार्य हुआ है और लाखों बोल रहे हैं, वो तो गलत है, सरासर गलत है। नहीं, नाम तो आहरण हुआ है, नहीं वो तो मैं इनकार नहीं कर सकता, मगर रह के सवाल मेरे किराना दुकान है या ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर के नाम से ही निकला है। 2.5 लाख रुपए का पैरा सप्लाई किए हो, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें तो पैरा बिल्कुल सप्लाई हुआ था। और एक भी गाय को यहाँ पे गौठान में नहीं रखा जाता, तो पैरा कहाँ गया? वो तो पुराना है ना, पुराना सड़ गया है, ये तो अभी वाला पैरा है। सरपंच हेम सिंह ठाकुर के खिलाफ लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का शिकायत किया हूं सबूत के साथ। जनपद पंचायत पिथौरा में आज तक कोई सुनाई नहीं हुआ। उसके बाद में कलेक्टर में लगाया हूं शिकायत सबूत के साथ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। मेरा ये कहना है कि यहाँ तो लगभग विकास कार्य हुआ है और लाखों बोल रहे हैं, वो तो गलत है, सरासर गलत है। नहीं, नाम तो आहरण हुआ है, नहीं वो तो मैं इनकार नहीं कर सकता, मगर रह के सवाल मेरे किराना दुकान है या ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर के नाम से ही निकला है। 2.5 लाख रुपए का पैरा सप्लाई किए हो, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें तो पैरा बिल्कुल सप्लाई हुआ था। और एक भी गाय को यहाँ पे गौठान में नहीं रखा जाता, तो पैरा कहाँ गया? वो तो पुराना है ना, पुराना सड़ गया है, ये तो अभी वाला पैरा है। आपको बता दें, खबर महासमुंद से आप देख पा रहे हैं, जहां उप सरपंच ने सरपंच पर आरोप लगाए हैं। और हम बात करेंगे, हमारे साथ संवाददाता खबर भारत के महासमुंद से जुड़ चुके हैं विकास शर्मा। विकास, जिस तरह से खबर है, उप सरपंच ही सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उप सरपंच का काम सरपंच के साथ का होता है। सारी चीजें उप सरपंच को भी पता होती है, सरपंच जो जो काम करता है। फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि सरपंच भ्रष्टाचार करता चला गया और उप सरपंच ने अब जाकर उस पर सवाल उठाने शुरू किए? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरपंच के द्वारा अपने ही नाम पे लाखों रुपए का चेक काट के घोर अनियमितता की गई है, जबकि पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत ये गैर कानूनी। और सरपंच सचिव किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ अपने परिचित या अपने घर वाले को चेक के माध्यम से पैसा नहीं दे सकते। ये लापरवाही जो की गई है, ये बड़े स्तर के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। और उप सरपंच के द्वारा इसकी शिकायत लिखित में जनपद सीओ पिथौरा और महासमुंद जिला कलेक्टर को भी की है, जिसमें आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही इनके द्वारा नहीं की गई है। कितना समय हो गया शिकायत किए हुए? ये 2 महीना पहले इसकी शिकायत की गई थी,
किंतु आज तक इसका कोई सिर्फ जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जिला जनपद सीओ के द्वारा आज तक कोई जांच अधिकारी मौके पे जाके जांच नहीं की है। क्या कहना है? सरपंच, उप सरपंच कह रहे हैं कि उनके पास पूरे सबूत हैं, जो वो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सरपंच हैं हेम सिंह, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई भ्रष्टाचार मैंने किया ही नहीं है। वो दस्तावेज में सरपंच के नाम से चेक कटा हुआ है 4,09,463 रुपए का, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आप अपने परिजन या अपने करीबी लोगों के नाम से चेक नहीं काट सकते, ये नियम के विरुद्ध है। तो इस पर क्या कहना था हेम सिंह का? हेम सिंह का कहना है कि मेरे द्वारा कार्य किया गया है। जब हमारे द्वारा सवाल किया गया कि 2.5 लाख रुपए का पैरा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि पैरा सड़ चुका है। उस गौठान में एक भी गाय नहीं है, जिसमें कि स्वयं मुरुम ढुलाई भी ये किए हैं, पैरा ढुलाई भी ये किए हैं, बिल्डिंग भी ये बनाए हैं, सबका चेक अपने नाम से काटे हैं। जबकि नियम ये कहता है कि पंचायत, सरपंच और सचिव अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकते। ये बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल। इसमें कलेक्टर को और जिला सचिव एवं जनपद पंचायत सचिव इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई कर संज्ञान में लेना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा है नियम। बिल्कुल। तो अगर पंचायत, सरपंच, सचिव अपने नाम के चेक नहीं काट सकते हैं तो फिर गोलमाल कहाँ नजर आया? गोलमाल वही है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि गोलमाल जो उनके नाम पे जो चेक कटा है, वो चेक नहीं काटते, प्रथम दृष्टया वही अपराध है। बिल्कुल सही, मतलब अपने नाम का वो चेक काटना ही अपराध है वो। बिल्कुल। तो उस राशि का क्या हुआ जो उन्होंने अपने नाम से? वो राशि उन्होंने गबन किया, ऐसा उप सरपंच के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। और 40 से 50 और शौचालय का भी उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया सरपंच के द्वारा, ऐसा उनका कहना है उप सरपंच के द्वारा। और इस संबंध में मेरी पिथौरा सीओ से मौखिक बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी देख करके बता पाऊंगा आपको। जी बिल्कुल, हमारे पास सीईओ का नंबर भी है, प्रदीप प्रधान है सीईओ वहाँ के। जी। हेम सिंह ठाकुर जिस पर ये आरोप लग रहे हैं सरपंच, उनका नंबर भी है। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है इन दोनों से बात करने की। जैसे ही इन दोनों से बात होती, खास तौर से उस सरपंच हेम सिंह ठाकुर से बात होनी बहुत जरूरी है, ताकि ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है कि अपने नाम से चेक निकालने के पीछे का कारण क्या था। तो क्या कहना है इसमें? उप सरपंच की अब हम बात करेंगे। अभी तो सरपंच की हम बात कर रहे थे, शंभूनाथ साहू की बात करते हैं। कितने समय से उनके नजर में ये सब चीजें आ रही थी, तब जाकर अब इन्होंने ये ठाना कि इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा? ये करीब विगत 4-5 माह से इनके जानकारी में आया होगा वो मामला। और जब उनको लगा कि सरपंच के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, तो उनके मामले में संज्ञान में आता ही उन्होंने बिल वाउचर का पूरा नंबर निकाला, जिसमें 4,09,000, जैसा कि मैंने आपको बताया 4,09,463 रुपए का चेक उनके नाम से कटा हुआ है, जो राशि आहरण करके गबन किया गया। ये आरोप शंभू उस राशि का इस्तेमाल कार्यों में नहीं किया गया, विकास कार्यों में। विकास, आपको एक चीज और बता देती हूँ, अभी हमने सीईओ साहब को फोन लगाया था, प्रदीप प्रधान जी को, उन्होंने फोन नहीं उठाया जी, क्योंकि आजकल ट्रू कॉलर है, बहुत आसानी से पता चल जाता है कि खबर भारत से फोन आ रहा है, तो शायद कई बार अधिकारी सवालों से बचना चाहते हैं। जी बताइए। जी बताइए। तो उप सरपंच ने 4-5 माह से इस बात को नोटिस किया कि राशि निकाली तो जा रही थी, लेकिन विकास कार्यों में उस राशि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। नहीं किया जा रहा था। और हम हेम सिंह ठाकुर से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पा रही है किसी कारणवश। तो क्या कहना है शंभूनाथ जी, अब आगे क्या कार्रवाई अब वो करने वाले हैं? उन सबूतों को लेकर अब क्या गुहार कहाँ जानी चाहिए अब उनको? मैम, कल जैसा एक मुझे पता चला कि सरपंच ने अपनी दबंगई दिखाते हुए शंभूनाथ के खिलाफ राजस्व अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा के यहाँ अविश्वास प्रस्ताव देने के लिए आवेदन किया है। अब सरपंच अपनी दबंगई दिखाते हुए उप सरपंच शंभूनाथ साहू को पद मुक्त कराना चाहते हैं। पंचों को, जैसा कि जानकारी मिला, पंचों को कुछ पैसा देके खरीदा गया है, ऐसा वहां कुछ ग्रामीणों के द्वारा मुझे पता चला। स्वयं उप सरपंच ने भी ये कहा
अब ये आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि अभी खरीद फरोख्त में भी एक उतार बात चढ़ाव बताइए देखा विकास, जी, बिल्कुल जी। सही है कि पैसे देकर अब तो आसानी से जो भ्रष्टाचारी होते हैं उन्हें खरीदना बहुत आसान होता है। उप सरपंच ने आखिरकार वो हिम्मत जुटाई कि इनके बारे में अब वो बोलेंगे और इनके बारे में बताएंगे अब लोगों को सबूत के आधार पर। तो क्या वो तमाम लोग जो शिकार हो रहे हैं इसकी भ्रष्टाचारी का, हेम सिंह विकास कार्य नहीं करवा रहे हैं, राशि लेते चले जा रहे हैं, नुकसान तो देखा जाए तो जनता का है, तो क्या वो पूरी जनता इस उप सरपंच के साथ नहीं खड़ी हो सकती? जब वो पंच सरपंच के साथ खड़े हो सकते हैं तो क्या वहां के पूरे ग्रामीण उप सरपंच के साथ खड़े होकर उस आवाज को बुलंद नहीं कर सकते? मैडम उनके बारे में पूछा गया था तो कुछ लोग ग्रामीण उसके साथ में, लेकिन जहां मैम पैसे की बात आती है हाँ, तो पैसे के साथ ही चलना लोग उचित समझते हैं। मतलब तो और कुछ नहीं हो। हाँ, कि यह कि इस मामले को कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ अपने संज्ञान में ले। टीम गठित हुई है, उस टीम को वहां भेजे, स्पॉट पे जानकारी एकत्र करे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए इसमें एक नियम यह भी बनता है, धारा 40 अपराध सरपंच वर्तमान जो है आरोप सिद्ध होते धारा 40 के तहत कार्रवाई करके उसको पद मुक्त किया जा सकता है। ये कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विकास और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं विकास कि आपने हमें जो नंबर दिए थे उसमें से सीओ साहब ने फोन नहीं उठाया, लेकिन हेम सिंह अगर ठाकुर की हम बात करें जो सरपंच हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अनूपपुर के ग्राम पंचायत मोहरी के जनपद पंचायत जैथरी में सचिव रामजी राठौर के द्वारा आचार संहिता लगते ही मनमानी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सभी कार्यों को जेसीबी मशीनों और ठेकेदारों के द्वारा कार्य कराना शुरू कर दिया। मजदूरों का हक मारकर रामजी राठौर के द्वारा कमीशन लेकर ठेकेदार से कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत मोहरी में 9 हैंडपंपों के पास सोख्ता गड्ढा का कार्य कराया जाना है। पीसीसी रोड का कार्य मजदूरों के बजाय मशीनों से कराया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध करने पर सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि सारे अधिकारी मेरी जेब में हैं। कहाँ नहीं बिगड़ रहा है यार, जहाँ चाहोगे वहाँ 2 लेबर मजदूर को भेज दे ऐसे है ना, और जहाँ मजदूर खोदवावे चाहिए वहाँ तुम जेसीबी लेके लगा के खोदवाइया। पृथ्वीपुर के केशवगढ़ गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 45 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक का नाम कुंवरलाल यादव बताया गया है। घटना उस समय की है जब कुंवरलाल यादव शौच के लिए खेतों में जा रहे थे। बता दें कि बीते कई दिनों से प्रदेश में हो रही रुक रुक के बारिश और ओलावृष्टि से लोग काफी परेशान हैं और इसी बारिश के चलते बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। शिवपुरी जिले के खनियाधाना में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र के करीब 50 गांव में तैयार हो चुकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसे देखने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव 25 गांव का निरीक्षण करने निकले और किसानों के नुकसान की जानकारी लेकर पिछोर एसडीएम जेपी गुप्ता और खनियाधाना तहसीलदार सुधाकर तिवारी को दी। वहीं ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का सर्वे कराने का अनुरोध भी किया। एसडीएम पिछोर ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और किसानों के नुकसान की भरपाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो प्रावधान है उसके अनुसार जो भी राहत राशि है सभी किसानों को दी जाएगी। अभी हमने सर्वे दल गठित कर दिए हैं, पटवारी, आरईओ और पंचायत सचिव, ये सभी गांव-गांव जाएंगे, हर सर्वे नंबर पर सर्वे करेंगे और जहां जिनको जो नुकसान हुआ उसका आरबीसी शिष्टाचार के प्रावधानों के मुताबिक राहत राशि इनके खाते में भेजेंगे। अभी कुछ खेतों में तो 100% ही लग रहा है, जो मैंने देखा है। तो एक एक खेत पे एक एक सर्वे नंबर पे सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पर कितना कितना नुकसान है। कुछ खेतों में तो 100% है, जिस खेत में हम खड़े हुए इसमें 100% नुकसान है। कोयलन के मैक्सिमम खेतों में 100% नुकसान दिख रहा है हमें। रोहित जी, आप लोगों के साथ संयुक्त दौरा किया और कोयलान, बदनपुर, दबिया जगन, कुम्हर्रा सभी गांव, कम से कम 10-15 गांव का हमने दौरा किया है। 101% किसानों का नुकसान हुआ। अभी एसडीएम साहब से चर्चा हुई, उनसे निवेदन किया कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा
मिलना चाहिए, तो उन्हें भी आश्वासन दिया कि हम टीम गठित करके प्रत्येक मेड़ पर सर्वे करेंगे। इसके बाद प्रकाशन होगा जिससे किसान संतुष्ट हों उस सर्वे से, और हम इस रिपोर्ट को अपने केंद्रीय नेतृत्व श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, सभी नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिले। डबरा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि किसानों को हुए इस नुकसान का जायजा लेने कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। इस दौरान विधायक को किसानों ने अपनी पीड़ा बताई। विधायक राजे ने किसानों को सरकार से हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया है। उनको पैसा नहीं मिला, जिनका कुछ नुकसान नहीं हुआ उनको पैसा भी मिल गया। अब दादा आपका कहने का अनुसार है कि 10 दिन तक बिल्डिंग में पड़े रहे। 10 दिन बिल्डिंग में पड़े रहे मतलब पूरा गांव को पता है, लेकिन आपको मुआवजा नहीं मिला। नहीं, कोई पैसा नहीं मिला था। चिंता मत करो, करेंगे, धैर्य रखो आप। नहीं दादा, धैर्य रखो। मैं सही बात है आपकी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। नहीं दादा, आप धैर्य रखो, हम सब आपके साथ हैं, सरकार से मांग करेंगे। अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में 9 जनवरी 2022 को भाजपा जिला कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सोनी और अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगोष्ठी हुई। इस संगोष्ठी में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस को घेरा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के अनेक गांवों और कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों बहनों की फसलें बर्बाद हुई हैं, वहां तत्काल सर्वे कर क्षति का आकलन किया जाएगा और आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, संकट है, लेकिन इस संकट से हम अपने किसान भाइयों और बहनों को जरूर निकालेंगे। प्रदेश के अनेकों गांवों में, कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर बयान दिया। सारंग ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2040 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों का केवल 6% हॉस्पिटलाइजेशन है। 1% से कम जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। वहीं ये भी कहा कि 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। शुरू होने वाले प्रिकॉशन डोज के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मुआवजे को लेकर कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राकृतिक आपदा में किसानों को जो भी नुकसान होता है उसे किसानों को उसका मुआवजा मिल सके, इसके लिए अधिकारी को सर्वे करेंगे। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 2040 केस आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6,849 एक्टिव केस हैं। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और हम सबसे महत्वपूर्ण जो इस लड़ाई के लिए हथियार है वैक्सीन, उसको लेकर
पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारा 15 से लेकर 18 तक के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। कल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रिकॉशन डोज की बात की है, उसकी भी हमारी तैयारी चुस्त दुरुस्त है। हमने सभी जो हमारे इस प्रिकॉशन डोज की श्रेणी के एलिजिबल हितग्राही हैं, उन सब की लिस्टिंग कर ली है। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर, इन सब की लिस्ट को हमने रिकंसाइल कर लिया है। पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया गया है कि 60 प्लस के वो नागरिक जो प्रिकॉशन डोज लेना चाहते हैं उन्हें हम प्रिकॉशन डोज उपलब्ध करा सकें। हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राकृतिक आपदा में किसी भी किसान को कुछ भी किसी भी तरह का यदि नुकसान होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि प्राकृतिक आपदा के बाद अफसर दफ्तरों में ना बैठें, वो फील्ड पर जाएं, किसान के खेत में जाकर उसका सर्वे होना चाहिए कि उसको कितना नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले ये निवेदन आपसे करना चाहूंगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।